अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आज की शो पे। और सब में पहले तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को जो आज जिनके वहाँ आज पहली रमज़ान हो चुकी है, आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, शेफ़ नईम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोश तरीके से इबादत करने की, कुरान पाक का हुकूक अदा करने की, जो जो आप चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं वो करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। सही तरह से हक़दार लोगों को ज़कात पहुँचाने की, ये सारी चीज़ें आपको पता है बहुत ज़रूरी हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी भी कुछ नहीं पता कल रमज़ान पे पहुंच पाएंगे या नहीं, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक खैर खूबी के साथ पहुंचाइए। बस यही दुआ है मेरी तो सबके लिए, इंशाअल्लाह आमीन। और अच्छा गुजरे। आज शेफ़ नईम हमें चंद आइटम्स बता रहे हैं क्रॉस से बने हुए। व्हाट इज़ क्रॉस? क्रॉस इज़ पफ पेस्ट्री, ठीक है। अब रेसिपी आप लोगों को आज सिर्फ जो हमारी स्क्रीन पे आएगी वो क्रॉस की आएगी, बार बार बिकॉज़ इन्होंने कहा था कि जब मैं बनाता जाऊंगा, जो जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बनाता जाऊंगा और आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपने इतनी सुस्ती क्यों की? मैंने दरअसल उनको लिख के भेज दिया था, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाकी मैं सारा डिफ़ाइन कर दूंगा। बात ये इसको बनाना, बाकी तो सब आप घर में आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आप उससे तो इजीली बना सकते हो। सिर्फ इसको एक हैंडलिंग करना और इसका एक प्रोसेस। क्या बना रहे हो आज? इससे तो पिज़्ज़ा बनाते हैं एक तो। अच्छा, पिज़्ज़ा, पफ पेस्ट्री, ओके। चिकन पेटीज बना देते हैं, वॉली बॉन्ड बना देते हैं, चीज़ स्टिक बना देते हैं, इस टाइप की। तो सारा स्पाइसी, आपके भाई साहब ने स्पाइसी खाया है। तो मेन वजह तो यही थी। मैंने कहा थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा शेप वगैरह चेंज कर देंगे इसका। ठीक है, चलें कुछ डिफरेंट करिएगा। आप लोग तो माहिर हैं भाई, खड़े खड़े बना देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ब्रेक आ चुकी है। हाँ ठीक है, तो ब्रेक आ चुकी है नाज़रीन। हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आज शेफ़ नईम हमारे साथ हैं। एक दफ़ा फिर सीख लीजिए आप लोग पफ पेस्ट्री का डो, जिसको हमारे बेकर्स की जिस ज़बान में क्रॉस कहते हैं। जी नईम, क्या कर रहे हैं? आप मैदा डाल दिया मैंने बाउल के अंदर, पानी और चीनी को मिक्स कर रहा हूँ। पानी लिया है 400 ग्राम, चीनी आ गई, चीनी डाल दी इसमें 30 ग्राम, 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। 50 ग्राम ऑयल, क्वार्टर कप। इसकी जो सिर्फ टेक्निक है ना, वो सिर्फ इसकी फोल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, वही तो है, फोल्डिंग है। इटालिया का ऑयल डाला है, प्रॉमिस। शुगर 30 ग्राम डालिए। नमक डाला बेटा? जी नमक डाल दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, पहले मैदा डाल दिया, मैदे के बाद ये सारा मिक्सचर, पानी, चीनी, ऑयल। हाथ से भी इसको बना सकते हैं डो को, हाथ से भी बहुत इजी है, क्योंकि घर में अगर ये मशीन वगैरह नहीं है, हैंड बीटर से बनेगा नहीं क्योंकि मोटर जल जाएगी उसकी। पफ है हमारे पास, इसको यहाँ रख देता हूँ। मास्टर पफ, राइट? जी, ये मास्टर पफ है। 750 ग्राम, 3 पाव।
उसके अलावा भी पानी जाएगा? हाँ, ये तो मैदे के हिसाब से होता है, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। 1 किलो मैदा लिया और दूसरे प्याले में ये सारे अज्जा मिक्स कर दिए। तेल 50 ग्राम, पानी 400 ग्राम, ठीक है। नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, शुगर हीप्ड लेना है आपको 30 ग्राम्स। साथ बना के भी लेकर आए थे। देखा उसे इजीली मिल जाएगी, रेडीमेड मिल जाती है ना जी। आप लोग क्या किलो बेचते हैं? 400 रुपये केजी। थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स कर लेता हूँ। तकरीबन रेडी है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये 1 किलो मैदा है, नहीं, नईम हाफ रेसिपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं किया कि लिखा क्या है वही आप उसको फॉलो कीजिए। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ देंगे इसको। ओके। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना इसको और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना। ठीक है, वो तो फिर शेप ही नहीं सही आएगा। शेप नहीं आएगा क्योंकि जब हम इसके बीच में पफ डालेंगे ना, हाँ, वो तो फटने फट लगे। जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, सही। तो प्रॉब्लम होगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा पफ फूलेगा। रियली, ये बात होती बिल्कुल, है? सारा डिपेंड करता है इसके। ओके। अच्छा, मैं समझती थी जितनी लेयर्स आप ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा फूलेगा। लेयर्स का भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका डो का भी कमाल है। थोड़ी देर इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ देंगे चॉपर वगैरह डाल के। अंदाजन कितनी देर? नहीं, तकरीबन 20 मिनट छोड़ दें इसको, 10 मिनट छोड़ दें। ये देखें, इस तरीके से इसको पैक करना है, ठीक है। तो दूसरी डो है, उससे मैं कुछ आइटम काट लेता हूँ ताकि इसको भी। आप मैं उस तरफ आ जाऊँ? बिल्कुल आइए, पूरा किचन आपका है, आइए आइए। टेबल थोड़ा सा यूज हो जाएगा मेरे लिए। ओफो, बेलन तो देखें। या अल्लाह मियाँ, मेरे तो हाथ में भी नहीं आएगा ये। ये भी आधा किलो का ही है? नहीं, आपका 1 किलो का है ये वाला? जी। अच्छा, ये 1 kg है। इसकी लेयरिंग देखें ना, कितनी लेयरिंग है माशाल्लाह इसकी। यही तो बात है। प्लीज सही तरह देखिए। अच्छा, ये आप पिज्ज़ा कर रहे हैं पहले? जी। ओके। बारीक बेलेंगे बिल्कुल। ठंडी हो रही ना डो, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ,
ऐसा पफ पेस्ट्री का पिज़्ज़ा लगता बहुत मज़े का है, वेरी नाइस। ना लाइट होता है, क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी होता है बिल्कुल। बहुत मज़े का लगता है, और ख़ासकर इफ्तार के लिए तो वाकई ये बहुत मज़े का लगता है। डिफरेंट शेप भी काट सकते हैं इसके साथ। और ये पिज़्ज़ा पाई आ गया हमारे पास। क्या हो रहा है? ओके बेटा, आपके बराबर में 4 दीजिएगा। क्या दूँ? 4। बस ठीक है, ये हो गया, कर लिया। ये इसलिए आप करते हैं कि आपका जो बेस है वो राइज ना हो, फूले ना। इसको ब्लाइंड बेक करेंगे आप? नहीं, कंप्लीट। अच्छा, फिलिंग डाल के एक साथ? बिल्कुल। अच्छा, ओके। ब्रेक है? नहीं, ले लें, ब्रेक ले लें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है, आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे बन रहे हैं फ्रेंच हार्ट्स। परेशान नहीं हो, ये बना के लाए थे, उसकी कटिंग करके इसको डाल दिया, आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या डाला है आपने अंदर? वो फ्रेंच हार्ट है, इसमें चोको हेज़ डाला है, चोको हेज़। न्यूटेला हार्ट्स, चॉकलेट हेज हार्ट, सॉरी। अच्छा जी, ये हो गया है। अच्छा, अब आप पिज़्ज़ा पे आ जाइए, पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा। ये हमारे पास, इसमें लगेगी आप स्पून दीजिएगा एक। पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, वही टिक्का स्टाइल से टिक्का बनाइए, स्टाइल बिल्कुल। ठीक है। चिकन को मैरिनेट किया, चिकन टिक्का मसाला से, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक से, तेल गरम किया, और बस उसमें वो चिकन मैरिनेटेड डाल के कुक कर लें। अच्छा, अच्छी खासी डाल रहे हैं आप, कि मज़ा आया आपका खाने में इसको। हम थोड़ी खा रहे हैं। अच्छा, टोमेटो सीड्स रिमूव्ड, ला, ब्लैक शिमला मिर्च, टमाटर, इटालिया के ऑलिव्स, थोड़ा थोड़ा करके फैला देना। ब्लैक ले लेते हैं, इसको काट लेते हैं। चीज़ आ गई ऊपर।
कौन सी चीज़ है? चेडर चीज़। चेडर चीज़। चिकन डाला, टमाटर बीन निकाल के जूलियन, कैप्सिकम जूलियन, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स इटालिया के, ऊपर चेडर चीज़, ओह वाओ, ये कवर्ड होगा? जी अब ओके, now again this is something new for Ramzan. एग वॉश कर देंगे ताकि इसके ऊपर चिपक जाए। जी, कवर्ड पिज्ज़ा। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं ग्रीस संडे से। बहुत ज़बरदस्त इटालिया की चीज़ें, सारी सीजनिंग्स हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सोडा, बेकिंग पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, ऑलिव्स, कैन फ्रूट, पास्ता, चिकन पाउडर, क्या नहीं है हमारे इटालिया के पास। और आपने फिर ऊपर लगाया उसके पफ पेस्ट्री, अंडे से ब्रश किया और बेक करेंगे। इसको थोड़ा बेक करना। कितनी देर के लिए बेटा? तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे। ओके, 20 से 25 मिनट। ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल लव इट। इसको उधर बेक करना पड़ेगा। डाल दूँ? हाँ, उधर दूसरी तरफ, वहाँ तो मैंने दोनों बुक कर दी ना। अच्छा अच्छा, आपने वो डाल दिए। बख्तियार, ले लीजिए। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम इसको डाल रहे हैं उधर सामने वाले ओवन में, और ब्रेक आ चुकी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है जी, वेलकम बैक। ये देखें, ये जो हमारे पास बची हुई पफ पेस्ट्री थी ना, पिज़्ज़ा पाई के ऊपर से जो साइड में बची हुई थी, अब इसका ये आपको तरीका बता रहे हैं। चोको हेज़ जो हमने डाला है ना अंदर, इसी तरह पफ पेस्ट्री काटेंगे, बेलेंगे। मिल्की फूड्स का चॉकलेट हेज़ ले लीजिएगा, उसको आप टर्न कर स्प्रेड कर लीजिए। फ्रेंच हार्ट और ये दोनों एक ही तरीके से। फ्रेंच हार्ट भी सेम तरीका है। हाँ। आपको ये नहीं डालना है, चॉकलेट हेज़ नहीं डालना है, तो आप चीनी डाल दें बस। अच्छा, इसको दोनों को बराबर इसके ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे। ठीक है जी, इसको भी इसके ऐसे बराबर फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फ्रेंच हार्ट भी सेम तरीका। अच्छा, बट द ओनली थिंग इज दैट यू पुट लॉट ऑफ शुगर। फिर उसके ऊपर ले आइएगा उसको। आप इसको क्योंकि चिपकाना है हमने, हाँ, तो अंडा यूज़ करेंगे या पानी यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, बिल्कुल ठीक है, ये इस तरीके से इसका शेप है। अब इसको कटिंग करेंगे, पहले इसको ठंडा करेंगे, फ़ौरन कटिंग नहीं होगा ये। ठीक है, दो शेप हो गई ये। दो शेप मतलब? हाँ हाँ, सही है। फ्रेंच हार्ट और उसका बिल्कुल सही है। आप वॉली बॉन्ड की चिकन पका लें। बोलिए, क्या कहती हैं आप?
बिल्कुल पका ले। ये फ्राई ये नहीं, सॉस पैन नहीं, इसमें लेना है। थोड़ी सी चिकन, हल्का सा ऑयल डाल दें इसके अंदर। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हो तकरीबन। ये चिकन देख लें इस हिसाब से। ठीक है। अब पहले क्या डालना है? बस चिकन को पहले इसके मैरिनेट कर लें इसके अंदर चिकन को। उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डालेंगे। इससे मैरिनेट करना है। इसी से उठा लें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। चिकन टिक्का मसाला। फिर अब जलाएं इसको, ये हटा देते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना जाएगा इसके अंदर, ये रखा हुआ। बेहतरीन जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का, साफ सुथरे तरीके से पिसा हुआ। अच्छा जी, वॉलीबॉल के लिए मैं काट लेता हूँ कुछ शेप्स। 1 टीस्पून हीप्ड। चिकन पैटीज के लिए भी हम ऐसे ही काटेंगे इसको। डाल दूं चिकन? जी हाँ, चिकन डाल दें। वाओ, ये इधर मैंने रख दिया इसको। उसको नीचे ही कर दें, जल्दी हो जाएंगे। हाँ, इसको नीचे कर देता हूँ। एक मुर्गी का सीना लिया, 2 टेबलस्पून तेल लिया, उसमें अदरक लहसुन डाला, 1 टीस्पून इटालिया का, और 1 चिकन का सीना जिसके छोटे क्यूब्स कर दिए वो डाल दिया। अब क्या जाएगा? क्या डाल, तीनों चीज़ें हो गई इसके अंदर। हाँ बस अच्छा सा इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। हाँ, वो तो पका दी। थोड़ी सी मोटी पट्टी काट देता हूँ इसकी एक। अच्छा, मोटी कर लीजिए। हाँ, ओके। ब्लैक रोल डाल दें। ऑलिव्स डाल दिए इसमें 2 टेबलस्पून। बस थोड़ा सा पक जाए तो हमारे पास क्रीम रखी होगी डेरी। ये क्रीम है, ये क्रीम डाल दीजिएगा इसके अंदर। पानी है ना, पानी खुश्क हो जाए ना। जी जी। अच्छा, सॉल्ट पेपर नहीं डालना है? डाल देना। वही तो, 1 मिनट हटना बेटा। जी जी। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। चलो, सॉल्ट 1/2 काट दी इसकी। टीस्पून। बेटा नमक बोल रहे, नमक। एग वॉश करेंगे इसके ऊपर। ये आप किसके लिए कर रहे हैं? ये चीज़ टाई बनाएंगे इससे। अच्छा, ठीक है। चीज़ नॉट्स या चीज़ फ्राई। हाँ, गर्मी बहुत हो रही है आज। हाँ नहीं, एसी चल ही नहीं रहे। एक चीज़ आ गया और ये इसके अंदर डाल दूंगा पिसी हुई मिर्च। क्रीम, डेयरी क्रीम।
4 tablespoons. और कुक होगा? अब थोड़ा सा कर ले, वैसे रेडी हो चुका है। नमक डालना है, वो मैं डाल दिया। हाँ नमक डाल दे थोड़ा सा। ये आपकी किसकी फिलिंग है? वॉलीबॉल की। अच्छा ओके। बस वो काट के ना उसका शेप अभी रख दे। ये चीज़ है चेडर चीज़, जिसमें मिर्चें मिला दी थी, रेड चिली। जी। और ये देखें उठाया और टर्न, ये देखें ये ऐसे फोल्ड करना है 2 बार ऐसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे आपने डो के साथ कोई भी शेप आप काट दो, ऐसे सीधे चाहो तो सीधे भी रख सकते हो, उसको भी रख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये स्टिक्स हो जाएंगी। ये स्टिक्स हो जाएंगी। ओके। बेक कर देते हैं। पिज्ज़ा का ख्याल रखना। चिकन वॉलीबॉल के लिए अभी मैं काट देता हूँ शेप। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। ठंडा होता है, ठीक है। वॉलीबॉल काट के ना इसको बेक कर देते हैं, फिर इसके अंदर इसको फिलिंग कर देंगे इसकी। अच्छा, आप वॉलीबॉल फिलिंग के बगैर बेक करेंगे? जी जी जी, है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, फिर तो ये आराम से ठंडा हो जाएगा। अच्छा, वॉलीबॉल्स के लिए पफ पेस्ट्री वही रोल की भी। पैटीज़ भी बना देता हूँ एक दफ़ा, ताकि पैटीज़ का भी आइडिया हो जाए। अक्सर ऐसा होता है जब तक बनाते रहो तो याद रहता है, नहीं तो हम शेफ लोग भी भूल जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? होता है, बाकी नहीं होता। अब इसका क्या करेंगे आप? डो का? हाँ। डो रिन्यू कर लेंगे, इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे। इसको तो कुछ नहीं होना। लेकिन वो लेयर्स तो नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगी, क्यों नहीं निकलेंगी। बहुत ज़्यादा डो जैसे कि 4-5 दिन पड़ी रहे तो फिर मुश्किल होता है। ये वॉलीबॉल के लिए बीच में इसको होल कर लेना ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आंटी मुझे पूछना था, मैंने बिस्किट बनाए थे कल लेकिन वो फैल गए, ठीक नहीं बने। जवाब दें। क्या बनाए थे? बिस्किट बनाए थे, फैल गए। बिस्किट बनाए थे, फैल रेसिपी गए। किसकी यूज़ की थी आपने? जो लास्ट टाइम मैंने रेसिपी बनाई थी वो ट्राई करना था आपने, वो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ठीक है, और ये भी विदाउट ओवन बन सकते हैं जो आप बना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। कितनी टाइमिंग में बनेंगे? 20 मिनट। ठीक है। और आंटी आप मुझे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बता दें। बेटा इस वक्त तो नामुमकिन है, फिर इंशाल्लाह बता दूंगी, या इवनिंग विद शीरीन के या मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे जाके देख लो। ठीक है, जी, थैंक ठीक है। यू। इसको पूरा डिप भी करके इसको ऊपर लगा अच्छा। सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये इसको ऐसा ओके।
फिर भी राइस हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या बात है। एग वॉश करेंगे इसके ऊपर और इसको भी बेक कर देंगे। ठीक है। और वो जो उसके निकले हैं उसके आप पफ बिस्किट्स बेक कर लेंगे। हाँ उसका तो हो जाएगा, मसला ये ना, ये ना, हाँ ये तो इसके अंदर आ जाएगा, इसका तो कोई इशू ही नहीं। ये चिकन पैटीज, ये आपके पैटीज आ गए। और ये चिकन कैसी बनाई है? चिकन लास्ट टाइम मैंने एक रेसिपी बताई थी, मैं बना के लेकर आया था जब मैंने बनाए थे चिकन ब्रेड बनाए थे, जिसको मैंने वो शेप कैंची के शेप से काटा था, याद होगा आपको? वैसे अदरक लहसुन हरा मसाला। मैं इसकी रेसिपी भी बता सकता हूँ अभी थोड़ी देर में ना। हाँ वही ना, अब एक काम ख़त्म हो तो आप दूसरे पे जाएं। ये चिकन पैटीज़ है और ये जो है यहाँ रखा हुआ है ये वॉलेबॉल्स के लिए। जब ये बेक होंगे फिर आप इसमें फिलिंग करिएगा गरम गरम उसके लिए, इफ्तार के लिए। ये वाली नमक डालना है, मुझे याद है इसमें। तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और कलर दे देते हैं इसको, थोड़ा सा और कलर जाएगा इसके अंदर। बस ये हमारे रेडी है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा दबा देना इसको। अच्छा ठीक है जी। जैसे जैसे बेक होकर आती है हमें जगह मिलती है इसको क्या बेटा? बेक करने की। ठीक है जी, वक्त आ चुका है यहाँ पे ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन अब मसाला। इसके ऊपर आप वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पैटीज़, हमारे वॉलेबॉल्स, हमारे फ्रेंच हार्ट्स, हमारे चोको हेज़लनट हेज़ हार्ट्स, पिज़्ज़ा पाए, सब कुछ हो गया है। अब इसकी लेयरिंग देख लीजिए। ये आप रेडी करके मुझे दे दीजिएगा प्लीज़। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है, मैं घर ले जाऊँगी। ये है इसकी असल टेक्निक। क्या क्या कि टेक्निक? इसके अंदर से इसका घी बाहर ना आए। तो आपने तो घी डाला ही नहीं है इसमें। अभी मैं डाल रहा हूँ। हाँ हाँ। यही मैं इनको दिखाना चाह रहा हूँ। चारों तरफ से आपने इसको ऐसे बेल देना है, ठीक है? बीच में थिक मोटा होना चाहिए। हाँ। ऐसे रखा। आप लोग करते हैं, इतना आसान लगता है, जब खुद घर में करने बैठो तो लगता है जान पे आ गया है। ये देखिए। अब ये इतना अच्छा पैक हो गया है कि कोई चांस नहीं है घी के बाहर आने का, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। यूनी पफ, मास्टर पफ, कुछ भी ले लें, लेकिन मास्टर पफ बेटर होता है। यूनी पफ बहुत ज़्यादा मुंह आपकी ज़बान के ऊपर फिर अजीब सा होता है। आई डोंट नो, आई लाइक दिस बेटर। फिर आपने हाथ की मदद से इससे घी को चारों तरफ फैला लेना है। घी को अच्छी तरीके से पीसना है हाथ से। डायरेक्ट डालेंगे ना तो फट जाएगा। अच्छा, जैसे लोग दुबई में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में, वहाँ तो ये सब कुछ तो नहीं मिलता ना, फिर वो क्या करें? जो रेगुलर घी होता है ना, घी हाँ, उसको वही पिघला के पिघला ठंडा के बर्फ डालें। बस, उनके लिए तो इससे अच्छा आइडिया कोई है ही नहीं। हाँ। या आप शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टनिंग वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर, वो जब आप निकालेंगे ना जैसे घी घी सा हो जाता है ना, अच्छा, वो ऐसे हो जाएगा।
शुक्र है अल्लाह ताला का, कोई चीज़ तो ऐसी है जो पाकिस्तान में मिल रही है और बाहर नहीं मिल रही, वरना तो हर चीज़ बाहर मिलती है और यहाँ हम तरसते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। कितनी अच्छी देखें रोलिंग कर लिए। नहीं ने ज़रा सा भी निकला नहीं है, कुछ भी नहीं, इतना माशाल्लाह उसके अंदर स्मूथ फैल गया है। एक्सेलेंट। अब इसकी फोल्डिंग देखिए, ये पहला फोल्ड होगा, ये पहला होगा ना जी, पहला फोल्ड होगा ये। आप कितने करेंगे, 3 या 4? 3 2 करेंगे, तीसरे में काटेंगे इसको। अच्छा, बस सिर्फ 2 काफ़ी है? 2 बहुत है इसके लिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ना शेफ से पूछना था कि मैंने ना इनका उधर से जो है इनका बेक हाउस, वहाँ से जो कटर इन्होंने अभी यूज़ किए, मैंने वही कटर लिए, लेकिन अगर ये मुझे ब्लेड्स दिखाते ना जो उन्होंने यूज़ किए उसको ऐसे वो जाली जाली सा बनाने के लिए, वो ब्लेड्स मुझे दिखा दें एक बार। ये देखें आपके, यही तो किया है जी, उसके ब्लेड्स दिखा दें, मैंने कहा कि कौन से वाले ब्लेड यूज़ किए। ये वाला, ये क्लोजअप देखें, करके क्लोजअप दिखाओ भाई। बेक हाउस से मिलेगा आपको ये। वो जी, कह जी, रही है मैंने मैंने वही मंगा लिया है बेक हाउस से। ठीक है, ठीक है। वो ठीक। और मुझे पूछना था कि ये जो हम बेकरी से मक्खन लेते हैं, हम अगर वो डाल के इसको नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कभी गलती नहीं करना, थक जाओगी, बह बह के बाहर आ जाएगा। क्या चीज़? बेकरी के मक्खन से ये। नहीं, और मुझे मक्खन के लिए चिल्ड रूम चाहिए कि जब आपको। हम मतलब हम केक नॉर्मल ये लेयर केक देख बेक ले। करते हैं, उसमें ये होता है कि वो लेयर्स मतलब वो एक तरफ से राइस कर जाता है, दूसरी तरफ से नहीं करता। अवन चेक करवाएं अपना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये रोलिंग देखें प्लीज़ आप लोग। पहले एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, ये फर्स्ट हो गया। ये फर्स्ट हो गई। अब इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा छोड़ देंगे, सेकंड, और फिर इसको तीसरी जब काटेंगे, समझ लो वो कटिंग है आखिरी है हमारी। अब इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं, वॉलीबॉल तो अभी अवन में गए रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये देखें माशाल्लाह से फ्रेंच हार्ट्स रेडी है हमारे चोको हेज़ हार्ट रेडी है, हमारा पिज़्ज़ा पाई रेडी है। और अब वापस से इस डो पे आ जाइए। बस अगर ये आपको आ गया ना, फिर तो आप दुनिया की 1000 चीज़ें बना सकते हैं। एप्पल पाई बनाएं, लेमन पाई बनाएं, 1000 चीज़ें इससे बन सकती हैं। क्रीम रोल्स बनाएं, मटन पैटीज़, वेजिटेबल पैटीज़। पफ से आपने कभी आप लोगों ने पिज़्ज़ा ब्रेड ट्राई किए? मैं बनाती हूँ रमज़ान में। सेम पिज़्ज़ा ये पफ पेस्ट्री का डो लेके, और जिस तरह से मैंने आपको ब्रेड सिखाई है, चिकन ब्रेड, वो हमने ईस्ट के डो से, ब्रेड डो से सिखाई है। आप सेम रेसिपी फॉलो करके पिज़्ज़ा के डो से बनाओ, पफ से। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी यमी और क्रिस्पी और फूली हुई बनती है, बहुत मज़े की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शीरी आपा? जी। मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ मैं। कैसा, मेरी कैसे स्टूडेंट है? कि मैंने आपकी काफ़ी क्लासेस भी अटेंड की हैं आपके घर आके। रियली? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने पूछना था शेफ नईम से। मैंने उनकी रेसिपी ट्राई की थी आइसक्रीम की, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है। और मैंने बेक हाउस से मंगवाया था स्टेबलाइजर पाउडर। ठीक है। लेकिन आपा उसमें क्या है आइसक्रीम में? क्या रहे? क्रंच। बताएं, जवाब दीजिए।
क्रंच आ रहा है जी, स्मूथ है। वैसे जैसे आपने दिखाया था वैसे नहीं बनी। सेम रेसिपी आपने यूज बनाई थी जी जैसे मैंने बनाई थी? बिल्कुल सेम रेसिपी मैंने की थी ट्राई। पानी वानी तो नहीं था प्याले में, उसमें किसी चीज में? कुछ भी नहीं था, कुछ भी। आप जो लेके गई थी सेकंड बल्कि 3 दिन के बाद आप लेके गई, बताया कैसा था हाफ टी स्पून स्टेबलाइजर पाउडर। स्टेबलाइजर पाउडर कम कर दें फिर आप उसके अंदर जी। थोड़ा सा। स्टेबलाइजर पाउडर थोड़ा कम कर दें। हाफ से 1/4 पे चली जाऊँ? हाँ कर दें, कम कर दें, बिल्कुल सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। पाउडर की वजह से क्रंच है। पाउडर की वजह से क्रंच है? हाँ बिल्कुल। अच्छा वाकई अच्छा। ऐसा भी होता है? और क्रीम को ना बहुत ज़्यादा भी विप मत कीजिएगा, मतलब हमने जैसे कि उसको सॉफ्ट पीक पे रखा था ना, हाँ उसको ज़्यादा भी विप नहीं कीजिएगा। ठीक है। की आवाज बीच में से कट रही है। क्रीम को ज़्यादा वेट नहीं करना है फोल्ड करते वक्त। अच्छा ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। मेरी जो फ्रेंड है तस्नीम, उन्होंने ख़ास गई बेक हाउस जाकर स्टेबलाइज़र जिससे आपसे मिली थी, जी बिल्कुल, स्टेबलाइज़र लिया और घर पे हर फ्लेवर की बना रही हैं, सेम रेसिपी बेस वो रख रहे हैं और अलग अलग फ्लेवर से बना रही हैं। इतनी खुश है वो, तो कह रही है मेरी तो आइसक्रीम का जवाब नहीं है। तो सोचें कुछ गलती है बेटा जो ऐसी हुई है। चोको हेज़ डालें, अभी जो हमारा नया चोको हेज़ आया आइसक्रीम के अंदर, बेहतरीन आइसक्रीम बनेगी। अच्छा ये फोल्डिंग के लिए मैं रुक गया था, मैं दोबारा दिखा दूँ आपको ये दूसरी फोल्डिंग। अब ये हमारे पास होगी बिल्कुल डन। अब इसको थोड़ी देर दोबारा हम रखेंगे, दोबारा रखने के बाद फिर आपको जो बनाना है, जो शेप आपने बनाना हो इसके साथ वो आप ठीक है जी। अब हमारा वो भी हो गया है ख़त्म, आपको सब चीज़ समझ आ गई, वो चीज़ें निकलेंगी आपके सामने आ जाएंगी। आप लोग चलिए रिकैप की तरफ, रिकैप से आएंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। रास अज्जा मैदा 1 किलो, चीनी 30 ग्राम, नमक 20 ग्राम, तेल 50 ग्राम, पानी 400 ग्राम, पफ 750 ग्राम। तरकीब: रास बनाने के लिए मैदा, चीनी, नमक और तेल को पानी से गूंदकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और ढक दें। अब इसे बेल कर पफ शामिल करें, फिर 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसकी तह लगाकर फोल्ड करें और कुछ देर के लिए रखें। उसके बाद दूसरी तह लगाकर थोड़ी देर रख दें। फिर इसे मुख्तलिफ स्टाइल में काट कर पिज़्ज़ा, पैटीज़ या फ्रेंच शॉट बना लें। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया नईम, मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, सालिक का, जो उन्होंने, इनको पता नहीं मेरी बर्थडे याद रही और इन्होंने इनको खुफिया सरप्राइज़ दिया मुझे। और लेकिन आपको एक बात बताऊँ, कल है आपकी बर्थडे? बिल्कुल नहीं, मेरी बर्थडे कल तो है, लेकिन मुझे ये रात में केक की पिक्चर मिल गई थी। अच्छा। और मैं शॉक हो गई थी, ये क्या हो रहा है। सलमान ने मुझे भेज दी थी। तो जो विपी विप के ओनर हैं सलमान, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत ही प्यारा बेटे की तरह है। उसने मुझे रात में भेजा था कि आप ये केक मैंने आपके लिए ख़ास बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, और ये केक नईम ने बनाया है। थैंक यू सो मच। सालिक और मेलिसा, आई वांट यू हियर प्लीज़ राइट नाउ, जल्दी से आइए। बख्तियार, आई वांट यू हियर। मेरे प्लीज़
डायरेक्टर से आप लोग मिल लीजिए इसी खुशी के मौके पे, मेलिसा से मिल लीजिए जो मेरी बच्ची इतना हार्ड वर्क करती है। आइए आइए आइए। और बख्तियार कहाँ है? बख्तियार आ जाओ जल्दी। और इसके बगैर मेरा शो इनकम्प्लीट है। और कैमरामैन आप लोग भी आ जाओ प्लीज़। उधर से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बख्तियार आओ, जिसके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती हूँ। ये बख्तियार नाइफ उठाइएगा वहाँ से, नाइफ उठाइए। ये रही। चले अपने आप को काट लूँ? आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से काटें। ये कहाँ पे? ऐसे काटें। तो कटूंगी तो मैं ही ना। यहाँ से केक काटें, यहाँ से नहीं काटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका टू बी विद मी, टू बी ऑन द शो। नईम, एक दफ़ा फिर आपने इतनी मेहनत की। सालिक, थैंक यू सो मच बेटा। और याद रखने का Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Appa. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बगैर शो नहीं हो सकता। आप तक शो पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर जाते जाते सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक इन एडवांस। कल ज़िंदगी बखैर आपसे पहले रोज़े वाले दिन मुलाकात करेंगे। कल से रेसिपीज़ 2 हो जाएंगी। कल जो वेजिटेबल की रेसिपी थी मैंने काट दी है। कल मैं लखनवी चिकन और मीठा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टेक केयर एवरीबडी। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।